देखिए दोस्तों, अगर आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पेंशन का पैसा मिलता है, अनुदान का पैसा मिलता है, पीएम किसान का पैसा मिलता है, इवन आप देखेंगे कि जो आपका सहारा का भी पैसा है ना, वो जो है आधार सीडिंग खाते में ही भेजा जा रहा है। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम आधार सीडिंग जो है कैसे चेक करें, कि हमारा जो आधार सीडिंग है वो कौन से बैंक के साथ लिंक है। इसके साथ ही साथ अगर हमारा आधार सीडिंग लिंक नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है चेक करने में भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो चेक तो कर ले रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो मेन पॉइंट है उस पर वो फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए क्या होता है कि उनका जो पैसा है ना वो आधार सीडिंग होता ही नहीं है और उनको पैसा मिलता ही नहीं है। ऐसे में हम आपको चेक करना बताएंगे, और साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपका इन केस आधार सीडिंग नहीं है तो उसको आप कैसे ही बड़ी आसानी से करवा सकते हैं, इसकी सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे तो आधार सीडिंग जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई पैसा है ना वो जो है आधार सीडिंग खाते में ही भेजा जा रहा है। अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, केवल आधार से ही पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आपका आधार सीडिंग जो भी खाता होगा उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सभी चीज़ को हम क्लियर करके बताएंगे, कैसे चेक करना है, किस तरह से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easytonet.com सर्च करना है। फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप जो है easytonet.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आने से आपको फ़ायदे ये होंगे ना कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार सीडिंग, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे आधार सीडिंग तो आपके सामने जो है फर्स्ट में ही लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके इसको आ सकते हैं इस पेज पे। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई है कि एनपीसीआई आधार सीडिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे तो आप समझदार हैं, आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो आधार सीडिंग है कौन से बैंक के साथ है। तो यहाँ पे देखेंगे आधार सीडिंग लिंकिंग स्टेटस का हमने जो है एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके सामने क्लिक हेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो UIDAI का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो अपना 12 अंकों का आधार नंबर होता है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चा को सेम इसी तरह से यहाँ पे डालेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालनी है और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो आधार सीडिंग स्टेटस है दिखा दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि बधाई हो, आपका जो आधार सीडिंग है ना वो डॉन है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका आधार सीडिंग किसी ना किसी बैंक के साथ है और उसका जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपका जो आधार नंबर है उसके लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद बैंक जो सीडिंग स्टेटस है एक्टिव है कि इनएक्टिव है। कई सारे लोग का जो है यहाँ पे इनएक्टिव होता है, तो अगर आपका इस तरह से कंडीशन है कि आपका मैपिंग डाउन है लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है कोई भी आधार सीडिंग नहीं है। इसको डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा उस बैंक में जाकर, और उसके बाद जो है आपको एक्टिव करवाना होगा। जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तब तक जो है आधार सीडिंग के माध्यम से पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका जो है एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है कब सीडिंग किया हुआ है, तो देख सकते हैं कि 25/1/2023 को हमने जो है सीडिंग किया हुआ है, और कौन से बैंक में सीड है, मतलब कि जो भी आपका आधार सीडेड है वो कौन से बैंक में है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सीड है, ठीक है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप खाता खुलवाएंगे ना तो आपको जो है आधार सीडिंग नहीं करवानी होती है, ऑटोमेटिक जो है सीड हो जाता है खाता खोलते समय। तो इस तरह से आपकी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे मैपिंग डाउन नहीं दिखा रहा है कि आपका जो है मैपिंग यहाँ पे डाउन नहीं है, यानी कि सीडिंग डाउन नहीं है, उस कंडीशन में आपको जो है अब यहाँ पे जो है मैपिंग करवाना होगा, यानी कि एनपीसीआई बोल लीजिए, आधार सीडिंग बोल लीजिए, उसको जो है लिंक करवानी होगी। तो इस तरह से सबसे पहले जानकारी अपनी चेक कर लेनी है कि आपका जो है एक्टिव है कि नहीं है और कौन से बैंक के साथ सीडेड है। तो किसी प्रकार से आधार से कोई भी पैसा आता है ना तो इसी बैंक में जाएगा, चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो, डीजल अनुदान का पैसा हो, इवन कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से जो लाभार्थी को पैसे दिए जाते हैं, पेंशन का पैसा हो गया, सभी जो है आधार मैपिंग में ही जा रहा है, मतलब कि आधार सीडिंग अकाउंट में ही जा रहा है, ठीक है। इवन आप देखेंगे सहारा का जो पैसा यहाँ पे भेजने की बात कही जा रही है वो भी आधार मैपिंग के माध्यम से ही भेजा जा रहा है। तो इसलिए जो है चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो चेक कर लीजिएगा। अब जिनका यहाँ पे मैपिंग डाउन नहीं है या फिर इनएक्टिव है उनको क्या करनी है समझिए। सबसे पहले इसी पोस्ट में आप देखेंगे तो आपको जो है आधार सीडिंग का एक फॉर्म मिलेगा, क्योंकि जो है आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं,
आपको ऑफलाइन ही करवानी होती है। तो इस फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक आधार सीडिंग का यहाँ पे जो फॉर्म है ना, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है और आपका जो ब्रांच ऑफिस है वो कहाँ है उसको आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट नंबर है या फिर जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे भरनी है और आपका जो है नाम यहाँ पे लिखना है कि मेरा ये नाम है और आपके साथ जो है ये अकाउंट हमारा खुला हुआ है, ठीक है। जहाँ भी आपका मतलब जिस भी बैंक में आपको लिंक करवानी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और वहाँ पे आपका मैपिंग डाउन नहीं है तो उस ब्रांच में आपको जानी होगी, ठीक है, और उसी का खाता का जानकारी आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बतानी होगी कि आई विश टू सीडेड माई अकाउंट नंबर NPCI मैपर इनेबल टू रिसीव DBT इंक्लूडिंग LPG सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताना होगा। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट मैप है किसी का और उसमें से आप तुड़वा कर आप इसमें लाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे, कौन से बैंक के साथ लिंक है, ठीक है, उसका IIN नंबर क्या है आपके पास है तो दे सकते हैं। उसके बाद ऑलरेडी जो है किसी अनदर बैंक के साथ आपका लिंक है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, उसकी भी जानकारी आप यहाँ भर सकते हैं। लेकिन आपको लिंक करवानी है तो आप यहाँ बस यहीं पर केवल आप फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे टिक करेंगे और जानकारी इसमें भरेंगे और अपना जो है लिंक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह वगैरह करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ले जाकर बैंक में अपना अकाउंट नंबर आधार नंबर लगाकर जमा करनी होगी, जिसके बाद जो है आपका आधार सीडिंग किया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आप अपना आधार सीडिंग जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक के साथ लिंक है और लिंक नहीं है तो किस तरह से लिंक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।